चोर को पकड़ना चाहते हो। चोर अगर स्मार्ट बनता है तो तुम लोग अपना सिस्टम को और स्मार्ट बनाते हो, यही ना। लेकिन सच बताना, क्या तुम्हारा ये कानून चेंज करने से तुम लोग चोर को पकड़ पाते हो? कि कद्दूपुर का पुलिस की तरह चोर नहीं मिला तो निर्दोष को पकड़ के डाल दिए, उसके ऊपर आरोप लगा दिए। ये सब तो नहीं ना करते हो? काहे कि हमको तुम लोग के ऊपर शक हो रहा है। अरे ये सब हम लोग नहीं करते, पागल वाला बात समझ कीजिए। अरे चुप, पागल बोलता है हमको? ईमानदार जज है हम। पागल होते हैं तो तुमको फांसी का सजा सुना देते। ऐसे तुमसे बात नहीं कर रहे होते, समझे? दोबारा अगर हमको पागल बोलने का हिम्मत किया तो सही में हम अपना पागलपंती दिखा देंगे। ईमानदार जज को पागल बोलता है। अरे सॉरी जज साहब, मुंह से निकल गया। हाँ, तुम्हारा मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है आजकल। काम करो उसको, और हम जो बोले हैं उसको दिमाग में रखो और दिमाग से सोच के बोलो। और हम जो कहे वो अपना दिमाग में फिट कर लो, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तुमको दुनिया से निकाल देंगे। तमीज से पूछ रहे, तमीज से जवाब दो। तुम आए थे ना हमारा मदद करने, चलो मेरा मदद करो। हमको एक फैसला करना है, तुम्हारा मदद का जरूरत है। बताओ, तुम लोग कानून बनाया है कि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगा, और आम आदमी तो रिटर्न अपने से फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम लोग ऐसा कानून बनाए हो जो आम आदमी को समझ में नहीं आता है। पहले तो आम आदमी पैसा कमाए, फिर टैक्स जमा करे, और उस टैक्स को जमा करने के लिए भी उसको सीए और वकील रखना पड़े, उसका भी खर्चा उसी को उठाना पड़े। गलती वो करे तो उसका हर्जाना भी उसी को देना पड़े। और इसे तो तुम लोग पब्लिक को परेशान किए हो। तो तुम ये बताओ, ये जो कद्दू है ये टाइमली अपना सीए को पैसा दे दिया रिटर्न फाइल करने का, इसका सीए रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसको नोटिस आ गया, पेनल्टी लगेगा इसको। तो पैसा किसको देना चाहिए, कद्दू को या सीए को? गलती किसका है? अरे जज साहब, अगर सही महीने में मानिएगा तो गलती तो सीए का है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हर्जाना तो क्लाइंट को देना पड़ता है ना, काहे कि वो ना पैसा कमा रहा है। सरकार तो उसको परेशान करना चाहता है ना, उसी को देना पड़ेगा पैसा। अरे टकला नेताजी, आपका मुंह से सच कैसे निकल गया अचानक से? अरे आप ही तो बोले जज साहब, सच बोलो। कोर्ट है ये हमारा, ईमानदार जज का, सच के सिवा कुछ मत बोलना, इसीलिए हम सच बोल रहे हैं। अरे टकला नेताजी, आप सच बोल रहे हैं और डर भी नहीं रहे, इससे तो आपको भी भारी पड़ सकता है। अरे आप यहाँ बुला लिए, इससे ज्यादा भारी क्या पड़ेगा? हम कुछ नहीं भी किए होंगे तब भी आप हमको सजा सुना देंगे। हमको पता है ना आपका खोपड़ी कैसा है। हाँ, अब तुम धीरे धीरे हमको समझ रहा है। टकला, ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम हमको समझ रहे हो। इस बात पे तो गाना बनता है। चलो रे गाना बजाओ, हम डांस करना चाहते हैं। अरे ये पागल जज है कि क्या है, कोर्ट में डांस करने लग गया है। पता नहीं कौन इसको जज बनाया है। टकला, ऐसे ही बात किया करो हमसे, हमको अच्छा लगता है। ईमानदारी से बात करोगे तो हमको प्रेम होगा तुमसे, प्रेम होगा तो हम अच्छा से बात करेंगे। लेकिन अगर बेईमानी किया तो बहस कर देंगे, समझे? तो चलो अब मुद्दा पे आते हैं। अभी तुम बोले सीए का गलती है, लेकिन हर्जाना कद्दू को भरना पड़ेगा। तो चलो अब इस बात को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब तुम ये बताओ, सीए का गलती है कि सरकार का गलती है? कहाँ से आते हैं? काहे कि सीए भी एक आदमी है, व्यापारी भी एक आदमी है, दोनों आदमी है। गलती किसी से भी हो सकता है। अंतिम समय में सीए लोग के पास भी समय नहीं होता है, छूट जाता है एक दो फाइल। तो तुम बताओ, इसमें गलती सरकार का है कि सीए का है? सरकार अगर अच्छा नियम बना दे, एकदम आसान तरीका बना दे कि कोई भी व्यापारी अपने से टैक्स फाइल कर दे, बस जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है ना, ठीक उसी तरीके से वो अपना इनकम का टैक्स दे दे सरकार को। ऐसा कोई सिस्टम निकल जाए तो व्यापारी को भी इजी हो जाएगा। बड़ा व्यापारी के लिए रखो ना ये सब ताम झाम, छोटा के लिए क्या रखे हो? तभी तो टैक्स कम मिलता है। समझ रहे हो ना? कहते हो आधा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल नहीं करता है, करेगा कैसे? तुम ही लोग तो उल्टा सीधा चीज सब बना के रखा है। तुम लोग को टैक्स लेने थोड़ी ना आता है। देश का डेवलपमेंट क्या करेगा तुम लोग? तुम लोग को तो ऐसे कहना चाहिए, अगर 20 तारीख लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने का, तो तुम लोग को ऑफर चलाना चाहिए बिजनेसमैन लोग की तरह। 15 तारीख तक जो रिटर्न फाइल करेगा उसको 2% का फायदा होगा, 2% कम टैक्स देना होगा। लेकिन नहीं, तुम लोग तो चोर वाला बुद्धि लगाते हो। 20 तारीख तक फाइल नहीं किया, अगला दिन पेनल्टी लगा देंगे। और जानबूझ के आखिरी दिन से 1-2 दिन पहले ही अपना सर्वर स्लो कर देते हो तुम लोग, ताकि टैक्स फाइल नहीं हो सही से। काहे? इतना जो सोशल मीडिया ये सब चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहा है, उस लोग का सर्वर डाउन नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ तो तुम लोग खुद ही कहते हो बहुत कम लोग रिटर्न फाइल करता है, फिर भी सर्वर डाउन हो जाता है। हाँ, सर्वर डाउन होता है कि डाउन कर देते हो ताकि पेनल्टी ले सके अगला दिन 1000 रुपया। या जिस कंपनी को ये सब काम देते हो करने के लिए, उसको टाइमली तुम लोग भी पैसा नहीं देते हो। क्या चल रहा है सब बताइए टकला नेताजी, सब समझ रहे हम।
अरे जब आप सब समझ रहे तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमको इतना बुद्धि नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वित्त मंत्री से बात कीजिए। हाँ तो कद्दू जी आप ही बताइए। तो अगला नेताजी तो कह रहे हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास तो होगा ना बुद्धि, आप तो व्यापारी है। इसका क्या हल होना चाहिए? देखते हैं, कहीं आप कोई उपाय बता दिए तब ही टकला को शर्म आएगा कि आपके अंदर भी बुद्धि है, इसके अंदर नहीं है, नेता बन के बैठा बेशरम कहीं का। देखिए जज साहब, मेरा तो ये मानना है कि आज के महंगाई के जमाने में जो भी छोटा व्यापारी 25-30 लाख रुपया साल का कमाता है उसके लिए अलग कानून होना चाहिए। पहली बात, कोई भी व्यापारी अपने से रिटर्न फाइल न कर पाए, और अगर किसी को करना भी है तो उस टैक्स लॉ का थोड़ा पढ़ाई करके एग्जाम देके एक सर्टिफिकेट हासिल करे, उसके बाद रिटर्न फाइल कर सके। नहीं तो जितना भी व्यापारी है सबको सीए और वकील से ही रिटर्न फाइल करवाना है, और सीए और वकील का भी फी जो है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सरकार तय करे, टर्नओवर के हिसाब से, काम के हिसाब से, ताकि ना कोई ज्यादा ले पाए ना कम ले पाए। जिससे सीए और वकील को भी दिक्कत नहीं होगा, उन लोग को भी अच्छा पैसा मिलेगा और वो लोग भी सही से रिटर्न फाइल करेगा। सीए ढोलक बोला था ना आपको कि 200 रुपया लोग देता आके, अगर उस लोग को भी अच्छा पैसा मिलेगा, सरकार रेट तय करेगा, तो फिर उस लोग को क्या दिक्कत है। और इसके बाद अगर कोई भी गलती होती है रिटर्न में तो सरकार सबसे पहले सीए और वकील से ही बात करेगी, क्लाइंट से नहीं, क्योंकि गलती उन लोग की थी। अच्छा अच्छा, हम समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी गलती हो तो सीए को पकड़े सरकार, वकील को पकड़े, उस लोग से ले पेनल्टी। हाँ जज साहब, यही कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो अगर मान लीजिए क्लाइंट ही कल को गलत डेटा देता है सीए को, तो उसका गलती कैसे होगा? या अंतिम समय पे जाता है 2 घंटा पहले की फाइल कर दीजिए, तो हड़बड़ी में तो गलती हो सकता है। हाँ जज साहब, आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन इसका भी उपाय है जज साहब। कद्दूपुर में सीए वकील कितना होगा? 100-200, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो आप ही सोच के देखिए, सरकार के लिए ये 100-200 लोग को पकड़ना आसान है कि इतना सारा बिजनेसमैन को पकड़ना आसान है? अगर कद्दूपुर का केएसटी डिपार्टमेंट जितने भी सीए और वकील है इस कार्य में लगे हुए, उनको एक अलग से सरकार की तरफ से आईडी प्रोवाइड कर दे, जिसके जरिए वो क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेन देन कर सके, ताकि उस डॉक्यूमेंट को सरकार भी ट्रेस कर सके। कभी भविष्य में ऐसा कोई केस होता है तो वहां से पता चल सके गलती किसकी थी, क्लाइंट की या सीए या वकील की। क्लियर एकदम ये? अच्छा अच्छा, हम समझ गए। मतलब रिटर्न से संबंधित जो भी बात होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, वो उसी आईडी के थ्रू होगा। क्लाइंट भी सीए को उसी आईडी पे भेजेगा और सीए भी उसी आईडी पे क्लाइंट को भेजेगा। तभी मतलब फोन ऑन से कनेक्शन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं हम, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे सही में प्रूफ बन जाएगा कौन रिटर्न गलत फाइल किया है। और जो वकील और सीए लोग रिटर्न फाइल कर देता है लेकिन सरकार को अपना कमाई नहीं बताता है कि हम इतना कमाए रिटर्न फाइल करके, वो लोग भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि पेमेंट भी तो ऑनलाइन ही होगा। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है, एकदम बढ़िया आइडिया दिया आप कद्दू जी। शर्म आता है नेता बन के बैठे। एक आम आदमी जो शायद 10 क्लास भी नहीं पढ़ा लिखा है, उसके पास भी आपसे ज्यादा दिमाग है, लेकिन आपका लगता है दिमाग घुटना में है। अरे मेरा कोई दिमाग घुटना में नहीं है, और ये सब बोलना बहुत आसान है जो लबर लबर कर दिया। इसको लागू करने में बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत लगेगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। बोलना बहुत आसान होता है, जैसे आप यहाँ पे बैठ के बकबक कर देते हैं, फील्ड में थोड़ी ना जाते हैं। ये सब करेंगे तो सीए और वकील लोग हड़ताल कर देगा। अरे चुप, कहता हम यहाँ बैठ के बकबक करते हैं। अभी हम क्या बकबक कर रहे हैं सुनो। इलेक्शन जीतना मुश्किल होता है या आसान होता है, बताओ? अरे बहुत मुश्किल होता है, धुआं निकल जाता है लोग का। हाँ, मुश्किल होता है ना, फिर भी लड़ते हो और जीते भी हो। इतना साल से तो तुम ही जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो? हाँ, वहाँ भी तो तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग खड़ा होता है, विरोधी लोग, लेकिन क्या करते हो तुम लोग? उस लोग को गोली मरवा देते हो, सब पता है। हाँ, कैसे होता है वो सब काम? इलेक्शन कैसे जीत जाते हो? लेकिन जब अच्छा कानून पास करने का समय आता है तो तुम लोग कहते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बांस कर देंगे ज्यादा बोलेगा तो। जिसमें अपना फायदा होता है उसमें दिन रात मेहनत करते हो, जिसमें पब्लिक का फायदा होता है उसमें कहते हो नामुमकिन है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं
मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूं दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूं कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बशर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।